हजरत असद इकबाल कलकत्तवी जिनके तरन्नुम की धूम पूरी दुनिया में है जी बेशक। इस वक्त रौनक स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब उनसे भी आप महसूस होंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे गुजारिश करूंगा एक मर्तबा फिर झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, जोश खिताबत के लिए या अपने फ़न को दिखाने के लिए मैं हाजिर नहीं हूँ, बस एक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीमुश्शान पैगाम कुरान मुक़द्दस और अहादीस करीमा की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी मकसद से हाजिर आया और अगर आप संजीदगी से गुफ्तगू सुनते हैं तो इंशाअल्लाह आपके दिलों में कुछ असर पैदा हो सकता है। और मैं यही चाहूंगा तकरीर सुनने का खास मकसद ये हो कि अमल पैरा हो। खाली अगर तमाशा देखने के लिए आए हैं, हलवा पराठा खाने के लिए आए हैं तो कुछ भी सवाब नहीं मिलने वाला। और जिंदगी जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी। और उलमा जो कोशिश में लगे हुए हैं और ये जो जलसे हो रहे हैं, इन जलसों का, इन कॉन्फ्रेंसों का एक खास मकसद ये है कि हमारी कौम की इस्लाह हो जाए। इस्लाह हो नहीं रही है, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत पेश आती है। बाज लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि क्यों इतना बोल रहे हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं, बार बार वही चीजें तकरीर में, इजलास में, कॉन्फ्रेंस में वही चीजें सुनने को मिल रही हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हजरत अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बेहतरीन दिलचस्प हिकायत बयान फरमाई। एक शख्स सो रहा था, एक दूसरा शख्स कहीं दूर बैठा उसको देख रहा था और वो जो सो रहा था उसका मुंह खुला हुआ। कभी कभी आपने देखा कोई शख्स सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है, मुंह खुला है, सो रहा है, बड़ी मीठी नींद सो रहा है। अब एक छोटा सा सांप, जहरीला सांप था, वो आया और सीधे वो जो सो रहा था उसके मुंह में घुस गया, मुंह में अंदर चला गया। जो देख रहा था वो दौड़ के आया और आकर के उसको जगाया, बेदार किया, उठाया। जैसे ही वो बेदार हुआ अब ये शख्स उसको मारने लगा। यानी जिसने देखा था उसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ उसको मारना शुरू कर दिया। मुक्के मार रहा है, घूसे मार रहा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, क्यों मार रहा है? वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस मारता जा रहा है। काफी उसको मारा और फिर करीब में एक सेब का दरख्त था। कहता है कि इस दरख्त से सेब खा, बहुत बेहतरीन सेब थे। और उसने कहा अच्छा ठीक है, मरता क्या ना करता, क्योंकि मार से बचना था। खाता रहा, एक सेब खा लिया, कहा और खा, दो सेब खा लिया, उसने कहा और खा, 3-4 सेब खा लिया। अब उसको एकदम मतली आने लगी, कहा अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। तो अब जब उसने कहा इससे ज्यादा नहीं खा सकता, फिर उसको मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया वो थक गया, तो जैसे ही वो बैठा उसको पूरी क़य हो गई, पूरी पलटी हो गई, जिसको यहाँ पलटी कहते हैं, उल्टी हो गई। तो जैसे ही उसको उल्टी हुई तो वो जितना खाया था उसके साथ साथ वो जहरीला सांप बाहर आ गया। हजरत अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में जिक्र फरमाते हैं, उलमा जो नसीहत करते हैं आपको सांप से, जहर से बचाने के लिए करते हैं। उलमा आपके दुश्मन नहीं है, हराम चीजों से बचने की आपको ताकीद कर रहे हैं, बदअकीदों से अपने आप को बचाने की ताकीद कर रहे हैं, अकीदे की हिफाजत की तलकीन कर रहे हैं। तो ये आपका भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। इसीलिए आपको इजलास में बुलाया जाता है ताकि आपकी इस्लाह हो, ज़हन व फिक्र की इस्लाह हो, अकायद व अमाल और किरदार की इस्लाह हो। लेकिन आप कभी कभी उलमा को बुरा कहते हैं। अभी आपने हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू सुनी कि उलमा को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये एक ऐब जोई, गीबत हराम है। और ख़ास तौर पर उलमा, जबकि इस सिलसिले में कुरान करीम में साफ तौर पर अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना,
पीठ पीछे बुराई करना, चाहे आलिम हो या किसी मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करना, ये गीबत, जिसको मुर्दार का गोश्त खाना फरमाया गया है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें। अब आइए अपनी असल गुफ्तगू की तरफ, बस मुख्तसर अंदाज में खास पैगाम इस्लाम को, पैगाम कुरान को आपके जहन में बिठा करके, आपके गोश गुजार करके मैं रुखसत होना चाहूंगा। एक मरतबा फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की सूरह आल इमरान की आखिरी आयत मैंने तिलावत की। कुरान करीम सूरह आल इमरान, शायद आपको मालूम होगा सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान की जो बड़ी सूरत है, बड़ी तवील सूरत है, उस सूरत की 200 आयत है। उनमें आखिरी आयत नंबर 200 जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ऐ ईमान वालो सब्र करो और सब्र की तलकीन करो या सब्र पर कायम रहो, वह राबितू और सरहदों की हिफाजत करो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान करीम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200, इस आयत का एक मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने मैंने अर्ज किया, पेश किया। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है। अजीजा ने मोहतरम, इस आय करीमा का आखिरी हिस्सा ही आज मैं अपने इस खिताब का उन्वान बनाते हुए अर्ज करूंगा। यहाँ सबसे पहले एक मुख्तसर तशरीह सब इस्बिरू व साबिरू दोनों के हवाले से अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा की रोशनी में मुफस्सिरीन किराम ने सब्र के दो माने बयान फरमाए। एक तो सब्र अला ताअत है और एक सब्र अला मासियत है। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालों सब्र करो। आम तौर पर लोग ये समझते हैं सब्र करो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई तकलीफ आई तो उस पर सब्र कर लिया, इसी को सब्र समझते हैं। सुभान अल्लाह, यही सब्र समझते हैं ना कि अगर किसी के घर इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, गमजदा हुआ, सदमा हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद सब्र कर लेता है। तो ये किसी चीज के फौत हो जाने पर या किसी चीज के हाथ से छूट जाने पर या किसी चीज का नुकसान होने पर जो इंसान सब्र कर रहा है, ये भी सब्र का एक मफहूम है। मगर यहाँ एक खास मफहूम की तरफ तवज्जो दिलाई गई, खास इशारा है, ए ईमान वालों सब्र करो, यानी अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी पर सब्र करो। अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी पर सब्र करो और सब्र पर अपने आप को तैयार करो, यानी सब्र का आदी बना लो। सुभान अल्लाह, सब्र का आदी बना लो। अब इसको और वाज़ेह अंदाज में इसकी पूरी तफसील आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह की इताअत पर सब्र करने का मतलब यह है, अल्लाह के जो अहकाम है, जैसे मिसाल के तौर पर 5 वक्त नमाज फर्ज है। कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलिए। 5 वक्त की, रोजाना 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर नमाज पढ़ने का वक्त आ गया, जैसे मिसाल के तौर पर फजर की नमाज का वक्त आ गया, आप नर्म बिस्तर पर सो रहे हैं, एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, बेहतरीन नींद है, लेकिन इधर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। उस वक्त अंदर से एक नफ्स कहता है थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी नींद और हो जाए, लेकिन उस वक्त अगर आपने नफ्स को ठोकर मार करके अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए बिस्तर को छोड़ दिया और खरामा खरामा मस्जिद की तरफ आ गए, वुजू किया, नमाज अदा की, तो आपने अल्लाह की इबादत पर सब्र किया। सुभान अल्लाह, ये है सब्र अला ताअत का मफहूम, यानी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में सब्र करना। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो। इसलिए कि बहुत सारी इताअत का मामला ये है, खास तौर पर अहकाम शरइया की इताअत में, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में कभी कभी बंदे पर कुछ तकलीफ आती है, कभी कभी मशक्कत का सामना होता है, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि अगर ये इस पर अमल करूंगा तो शायद मेरा
मेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे उसकी एक मिसाल ये है, दुकान में बैठा हुआ है, इधर अजान हो रही है, सोचता ये है कि अजान सुन करके मस्जिद में जाऊंगा, मेरा धंधा नुकसान हो जाएगा, मेरा कारोबार खराब हो जाएगा, मेरी दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो जाएंगे, इसलिए वो नमाज के लिए नहीं जाता है, बल्कि यही सोच करके रह जाता है, तो उसको सब्र नहीं हुआ। अगर वो सब्र अल्लाह नारे रिसाला हजरत अल्लामा जुल्फकार अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला।